कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान आज सजेगा। बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में, तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हल्के में आम तातील। 3,39,000 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 92 पोलिंग स्टेशन हसास, 184 इंतहाई हसास करार। अफसोस है कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की भी है, सूबाई वज़रा, सूबाई महकमे, सूबाई फंड्स सब इस हल्के में इस्तेमाल किए गए। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी हल्के में इश्तियाल फैला रही है। कुछ इलाकों में फायरिंग करवाए जाने का खदशा है। फोर्सेस की कुर्बानियां और कोशिशें रंग ले आईं। कराची का अमन बहाल हो गया। कभी बेअमनी में 6 नंबर पर रहने वाला रोशनियों का शहर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में अब 115वें नंबर पर आ गया। नौशहरा में पसंद की शादी के तनाज़े का खूनी अंजाम। मुलजिमान ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 4 खवातीन और 1 मर्द जान से गए। चमन के किला अब्दुल्ला बाजार में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 1 एहलकार शहीद, 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में ख्वाजा सरा की जली हुई लाश मिलने का मुअम्मा हल। मकतूल के दोस्त ने कर्ज की रकम वापस ना मिलने पर कत्ल किया। शवाहिद मिटाने के लिए लाश जला दी, मगर मोबाइल पर होने वाले आखिरी राबते ने गुत्थी सुलझा दी। पाकिस्तान में कोरोना का मुहलिक वार। एक दिन में सबसे ज्यादा 201 अमवात। 24 घंटे में 5,292 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी तेज। पहली बार एक रोज में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवा ली। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शनाख्ती कार्ड दिखाएं, कहीं से भी वैक्सीन लगवाएं। 201 हलाकतें हुई। सूरत हाल खराब है। खुदारा घर पर बैठें। ईद और रमज़ान फहराएंगे लेकिन हमारे प्यारे वापस नहीं आएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की अपील। कहा हुकूमत को सख्त फैसले करने की ज़रूरत नहीं, शहरियों को हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है। दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के ये कहा जाता है फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी जो काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं। वज़ीर आज़म हाउस में साजिशें हो रही हैं, जराइम हो रहे हैं। इमरान खान को जवाब देना होगा। मरियम नवाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं दफ्तर में बुलाकर कहा जाता है फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ। मुहज़्ज़ब दुनिया में किसी ने ऐसा सुना? बशीर मेमन के इंकशाफात सामने आ गए, मजीद गवाहियां भी आएंगी। अदलिया से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं बहुत पहले नैब न्याजी गठजोड़ का बता दिया था। बशीर मेमन के इंकशाफात ने मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के इल्जामात की तरदीद कर दी। 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। माफी मांगने का मुतालबा किया। फिरदौस आशिक अवान ने इल्जामात को झूठी कहानियां करार दिया। जरताज गुल कहती हैं मरियम नवाज रोज बयान बदलती हैं, उनके जहन में अब भी वजीर आजम हाउस के ख्वाब हैं। आसिफ अली जरदारी को अपना नया अबू बनाया, लेकिन आपको पता है कि उन अबू ने सेनेट के इलेक्शन में उल्टे हाथ से कान के नीचे रख के जो इनको लगाई है, जो इनके साथ किया है, तो इनके होश ठिकाने आ गए हैं। अब ये चैप्टर भी क्लोज हो गया तो उनको एक चौथे अब्बा की तलाश शुरू हो गई और अब पूरे PMLN की जो सियासत है वो बशीर मेमन साहब के चौखट के ऊपर आ गई है।
और छोटा सा तबका वो आज उसके पास पैसा है जो कि बड़े बड़े अमीर तरीन मुल्क भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन, क्योंकि मैं जानता हूँ उस इलाके में प्रॉपर्टीज़ ली हैं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बलूचिस्तान का महाज हरीफों पर लफ्जी वार। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हमारे हुक्मरानों ने लंदन के उन इलाकों में महल्लात बनाए जहां बरतानिया का वजीर आजम भी जायदाद नहीं खरीद सकता। छोटा सा तबका मुल्क पर कब्जा करके बैठा है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब निचला तबका तरक्की करेगा। वजीर आजम ने बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है। ये किसकी है जुबान? फजलुर रहमान का कौमी सलामती से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान। कहते हैं इशारों किनारों में बात कह दी, पैगाम पहुंचा दिया। कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है कि भारत बात करना चाहता है। चोरी छुपे कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। तकरीब से खिताब में बोले रमजान के बाद ज्यादा ताकत के साथ मैदान में आएंगे। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर बोले कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए। वफाकी काबीना इजलास की खबर ज़राए से ना चलाने का मामला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का एतराज़। मौक़िफ़ दिया काबीना इजलासों में अवामी मफाद की खबरों से बाखबर रखना मीडिया की जिम्मेदारी है। ज़राए से वही खबरें चलाई जाती हैं जो वुज़रा या सरकारी ऑफिशल ऑन रिकॉर्ड बोलने से कतराते हैं। वफाकी हुकूमत का खबरों पर मौक़िफ़ वाज़े करने या रद्द-ए-अमल देने के हक़ की हिमायत करते हैं। पैमरा आज़ाद रेगुलेटर के बजाय सेंसरशिप नाफिज करने का जरिया बन रहा है। मुनाफाखोर होशियार जूते की 200 में तैयार होने वाली जोड़ी पर कौन कितना कमा रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कहां बढ़ी? सेगमेंट में समा बताएगा सारा अहवाल। ऐसे लोगों की कहानी भी दिखाएंगे जो मुनाफे को नहीं इंसानियत को तरजीह देते हैं।